हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम सुपरनैचुरल पे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक वाक़या सुनाता हूँ, एक ऐसी आप बीती सुनाता हूँ हनुमान चालीसा की चमत्कार के बारे में। यूँ तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा हमें हनुमान चालीसा के बारे में, या हनुमान चालीसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसकी चमत्कार से आप लोग पहले से रूबरू होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जो मेरे नाना जी के साथ घट चुकी है 1950 की में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को मैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको नॉलेज दूँगा, सारी माइथोलॉजिकल के बारे में, सारी स्पिरिचुअलिटी से लेके पैरानॉर्मल स्पिरिचुअलिटी और सारे टॉपिक्स को इस चैनल में मैं कवर करूँगा। आप मुझे अपनी कहानी भी इस पे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो बात ये है कि मेरे खुद के नाना जी की है। जब वो 1950 की बात है, या शायद उससे भी पहले, जब वो महज़ 14 साल के थे, तब वो बैलगाड़ी चलाते थे। हाँ, ये तब की बात है कि जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले की बात है ये। बस्तर ज़िला आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर। यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ के दशहरा देखने के लिए, इसके लिए ये फ़ेमस है। आप लोगों ने सुना होगा। तो और ये तब की बात है 1950 या उससे पहले की बात है, जब मेरे नाना जी एक बार बैलगाड़ी से जा रहे थे एक रास्ते पे। तब के टाइम पे तो क्या होता था कि कुछ ऐसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के उतने नहीं थे, गांव पे ऐसा कुछ नहीं था, और उस समय घने जंगल था। बहुत पहले ऐसा कुछ रोड नहीं था, सारे जंगल ही थे लगभग। और तो वो बैलगाड़ी चलाते थे उस समय। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब वो शाम शाम को, या सुबह की बात है शाम को बात है, उतना तो मुझे याद नहीं। जब एक बार की बात है, जब जैसे ही वो बैलगाड़ी लेके निकले थे, तो बीच जंगलों के बीच में उनके सामने एक शेर आ गया। शेर आने से वो घबरा गए, और अपनी जो बैलगाड़ी है वो उसे रोक लिए। तो तुरंत ही वो शेर उसके सामने आके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से पूँछ अपनी ज़मीन पे मारता रहा, जिससे बहुत तेज़ धूल, जैसे कि क्या है, गाँव का जो भी एरिया होता है, जो भी आप लोगों ने देखा होगा, सब ऐसे थोड़ा डस्टी इलाका होता है, सब मिट्टी के इलाका होता है। तो उस ऐसे ही इलाका था वहाँ पे, बीच घने जंगल पे। तो शेर मेरे नाना जी के सामने, बैलगाड़ी के सामने आके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से अपने पूँछों को मारने लगा ज़मीन पे। तो मेरे नाना जी बचपन से उन्होंने हनुमान चालीसा याद की थी। बचपन से वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तुरंत वहीं पे। तो जैसे ही हनुमान चालीसा उनका पूरा पूरा हुआ, वो शेर अपनी पूँछ से ज़मीन को मारता रहा, जिससे धूल आती रही पूरी, और बहुत डरावना सिचुएशन था, मतलब बहुत पास थे। मतलब जस्ट बैलगाड़ी के सामने शेर बैठा हुआ था, और वो ज़ोर-ज़ोर से अपने पूँछ को मार रहा था, और इधर मेरे नाना जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पाठ पूरा हुआ उनका, तो शेर उन्हें देखता रहा, तो वो मेरे नाना जी अपने बैलगाड़ी से उतरे और हिम्मत से उन्होंने अपने बैलगाड़ी को पीछे मोड़ लिया। उस समय डायरेक्ट बैलगाड़ी घूमता नहीं था, क्योंकि जो बैल थे वो लोग शेर को देख के घबरा गए, रुक गए, उसे देख के अपने आप, और बहुत घबरा गए थे। और जैसे ही उन्होंने बैलगाड़ी अपनी वहाँ पे रोकी, और मतलब उतर के उसे मोड़ा, उसके बाद शेर भी उन्हें देखता रहा। जैसे ही उनका हनुमान चालीसा पूरा हुआ, उसके बाद वो शेर अपने आप वहाँ से चले गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि वहाँ पे गाय थे, चाहो तो गाय का शिकार कर सकता था, क्योंकि उस ज़माने पे इधर बहुत थे, जंगलों की तरफ बहुत थे, छत्तीसगढ़ के जंगलों पे बहुत से जंगली जीव रहते थे, और आज भी हैं। अ, तो उनके साथ ये आप बीती हुई थी। और जैसे ही उनका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ, तो वैसे ही शेर वो अपने आप उठ के वहाँ से चला गया। और मेरे नाना जी के जो बैल थे वो इतनी तेज़ी से वहाँ से भागे पीछे कि क्या बताऊँ। जैसे कि बात जाए तो वो तो भागते ही जानवर, आप लोगों को पता है कि कितना डर होता है उनसे, जंगली जानवर से उनका। तो यही आपको बता रहा हूँ कहानी, कि सारी चीज़ें झूठ नहीं होती है। आज भी चीज़ें काम करती है वैसे, बस वैसे चलाना पड़ता है उन्हें। उसे यकीन से, पूर्ण यकीन से उसे करना होता है, तब जाके काम करती है। ये तो बहुत सुने होंगे जो कोई भी ऐसे जंगलों पे जाते, भूत प्रेत मिल जाते, कोई हनुमान चालीसा पाठ करता है, ऐसा और कहानी आपने सुना, बहुत सी सुने होंगे चमत्कारी इसके। लेकिन एक चमत्कार आपको मैं ये बताया कि इससे या तो ठीक, या तो
गायों बैलों को हो सकता था या मेरे नाना जी को हो सकता था। लेकिन जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा का, ये था कहानी एक शेर हनुमान चालीसा का। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहे। जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली, हनुमान जी महाराज। ऐसे ही इस पे मैं आप लोगों को अब सारी ऐसे कहानियाँ लेके आते रहूँगा। और ये जस्ट मेरी शुरुआत है चैनल का। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कुछ ऐसे आपको रहस्य बता सकूँ जो शायद ही आपको कोई यूट्यूब पे आके बताए। ये तो वीडियो ऐसा ही मैंने बताया, एक छोटी सी एक बात है बताया मैंने। इसके बहुत से आपको इंटरेस्टिंग और स्टोरीज सुनाऊँगा, जो रियल लाइफ स्टोरीज है आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है और होती आ रही है। ऐसे नहीं है पहले होती थी और अब नहीं है, अब भी है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।